सरोज की दर्द भरी कहानी भाग 2। उसे तलाक देते हुए तुम कहीं गहरे अपराध बोध का शिकार तो नहीं हो जाओगे? मेरी आंखों में चिंता के भाव उभरे। निशा, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं वह कदम उठा सकता हूँ, पर तलाक की मांग सरोज के सामने रखना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मौका मिलते ही इस विषय पर मैं उससे चर्चा करूँगी। तुम जैसा उचित समझो करो। मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। राजेश बैठक से उठकर अपने कमरे में चले गए और मैं रसोई में सरोज के पास चली आई। हमारे बीच बातचीत का विषय सोनू और मोनू ही बने रहे। एक बार को मुझे ऐसा भी लगा कि सरोज शायद जानबूझकर उनके बारे में इसीलिए खूब बोल रही है कि मैं किसी दूसरे विषय पर कुछ कह ही ना पाऊँ। घर और बाहर दोनों तरह की टेंशन से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है। अगर मुझे देखकर सरोज तनाव, नाराजगी, गुस्से या डर का शिकार बनी होती तो मुझे उससे मनचाहा वार्तालाप करने में कोई असुविधा ना महसूस होती। उसका साधारण सा व्यक्तित्व, उसकी बड़ी बड़ी आंखों का भरोलापन, अपने बच्चों की देखभाल व घर गृहस्थी की जिम्मेदारी के प्रति उसका समर्पण मेरे रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। मेरी मौजूदगी के कारण उसके दिलो दिमाग पर किसी तरह का दबाव मुझे नजर नहीं आया। हमारे बीच हो रहे वार्तालाप की बागडोर अधिकतर उसी के हाथों में रही। जो शब्द उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल मचा सकते हैं, वे मेरी जबान तक आकर लौट जाते। दोपहर का खाना सरोज ने बहुत अच्छा बनाया था, पर मैंने बड़े अनमने भाव से थोड़ा सा खाया। राजेश मेरे हाव भाव को नोट कर रहे थे, पर मुंह से कुछ नहीं बोले। अपने बेटों को प्यार से खाना खिलाने में व्यस्त सरोज हम दोनों के दिल में मची हलचल से शायद पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर आराम करने के बाद हम सब पास के पार्क में घूमने पहुंच गए। सोनू और मोनू झूलों में झूलने लगे। राजेश एक बेंच पर लेटे और धूप का आनंद आंखें मूंद कर लेते लगे। आइए हम दोनों पार्क में घूमने, आपस में खुलकर बातें करने का इसलिए बढ़िया मौका शायद आगे ना मिले। सरोज के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर मैं मन ही मन चौंक पड़ी। उसकी भोली सी आंखों में झांककर अपने को उलझन का शिकार बनने में मैंने खुद को इस बार बचाया और गंभीर लहजे में बोली, सरोज, मैं सचमुच तुमसे कुछ जरूरी बातें खुलकर करने के लिए ही यह करूँगी। आपकी ऐसी इच्छा का अंदाजा मुझे हो चुका है। एक उदास सी मुस्कान उसके होठों पर उभर कर लुप्त हो गई। क्या तुम जानती हो कि मैं राजेश से बहुत प्रेम करती हूँ? प्रेम को आंखों में पढ़ लेना ज्यादा कठिन काम नहीं है निशा जी। तुम मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सच तो यह है कि मैंने इस बारे में सोच विचार किया ही नहीं है। मैं तो एक ही बात पूछना चाहूँगी। सरोज ने इतना कहकर अपनी भोली आंखों मेरे चेहरे पर जमा दी तो मैं मन में बेचैनी महसूस करने लगी। पूछो, मैंने दबी सी आवाज में उससे कहा। वो 14 में से 12 दिन आपके साथ रहते हैं, फिर भी आप खुश और संतुष्ट क्यों नहीं हैं? मेरे हिस्से के 2 दिन छीनकर आपको कौन सा खजाना मिल जाएगा?
तुम्हारे उन 2 दिनों के कारण मैं राजेश के साथ अपना घर नहीं बसा सकती हूँ, अपनी मांग में सिंदूर नहीं भर सकती हूँ। मैंने चिढ़े से लहजे में जवाब दिया, मांग के सिंदूर का महत्व और उसकी ताकत मुझसे ज्यादा कौन समझेगा। उसके होठों पर उभरी व्यंग भरी मुस्कान में मेरे अपराध बोध को और भी बढ़ा दिया। राजेश सिर्फ मुझे प्यार करते हैं सरोज, हम तुम्हें कभी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करने देंगे, पर तुम्हें उन्हें तलाक देना ही होगा। मैंने कोशिश करके अपनी आवाज़ मजबूत कर ली। वह क्या कहते हैं तलाक लेने के बारे में? कुछ देर खामोश रहकर सरोज ने पूछा, तुम राजी हो तो उन्हें कोई एतराज नहीं है? मुझे तलाक लेने देने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है निशा जी, इस बारे में फैसला भी उन्हीं को करना होगा। वो तलाक चाहेंगे तो